प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बड़कागांव रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रांगण में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे सदर विधायक मनीष जायसवाल उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में डीपीएस और एंजल्स हाई स्कूल के 8वीं, 9वीं और 10वीं के करीब 250 बच्चों ने भाग लिया। विधायक ने बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखा और उसे खूब सराहा। उन्होंने बच्चों को परीक्षा में तनाव मुक्त होकर उत्तीर्ण होने के गुर बताए। इस दौरान उन्होंने बच्चों के सवालों को सुना और उनके जवाब भी दिए। प्रतियोगिता के उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एग्जाम वॉरियर्स का प्रमाण पत्र दिया गया। यह प्रमाण पत्र उन्हें सदर विधायक मनीष जायसवाल और स्कूल की निर्देशिका निशा जायसवाल ने दिया। पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश बच्चों तक पहुंचाते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि आप सीखो या ना सीखो, जिंदगी आपको अंतिम समय तक सिखाती रहेगी। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। Second position, we have Shubhita Bala, Standard 6, Kavya Chaudhary, Standard 6, and Akansh Beg of Standard 6. थैंक यू। इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, यहाँ के डायरेक्टर्स, सभी आदरणीय टीचर्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आज ये जो पेंटिंग का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर हुआ है। जैसे बहुत सारे काम होते हैं, सड़क बनना रहता है, एयरपोर्ट बनते हैं, रेल चलता है, उसी तरीके से एक काम है स्ट्रेस बस्टिंग का भी। और कुछ लोग जबरदस्ती का, बिना मतलब का अपने डेली रूटीन में भी स्ट्रेस को ले आते हैं। एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ and you have to encounter it year after year or in fact month after month. ये तो क्लासरूम का एग्जाम है। जीवन का जो एग्जाम है वो हर दिन आपको देना पड़ता है। हर दिन आप कुछ करते हो, उसका रिजल्ट आपको मिलता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर कोई मैथ्स का एग्जाम हो तो बाप रे बाप, मैथ्स का एग्जाम है, नींद नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे मैथ्स में। तो I'll conclude with a very short story. एक बार एक शहर के किनारे एक टोपी बेचने वाला आदमी, टोपी बेच करके वो एकदम जब थक गया तो एक पेड़ के नीचे आकर के वो सो गया। जब वो 2 घंटे के बाद उसकी नींद खुली
तो देखा कि सारा टोपी उसका गायब है, एक भी टोपी उसके पास बचा नहीं। कि अब हम करें क्या? उसने सर उठा के देखा तो ऊपर देखा कि पेड़ पे बहुत सारे बंदर हैं और सब बंदर एक एक टोपी लगा करके जो है बैठे हुए हैं। उसको लगा कि लेकिन ये बंदर के पास है टोपी, तब उसको लाए कैसे? तो उससे बड़ा चिंता वंता करके फिर उसके पास जो एक टोपी था उसको उसने ऐसे किया और फेंक दिया। तो बंदर बंदर क्या होते हैं? सभी बंदर ने भी वही काम किया, सब टोपी फेंक दिया, वो वापस लेकर के चला गया। इसी व्यक्ति का बेटा 25 साल के बाद टोपी था, उसको उसने ऐसे किया और फेंक दिया। तो बंदर बंदर क्या होते हैं? सभी बंदर ने भी वही काम किया, सब टोपी फेंक दिया, वो वापस लेकर के चला गया। इसी व्यक्ति का बेटा 25 साल के बाद फिर से वही टोपी बेचने के क्रम में उसी पेड़ के नीचे आया और वैसे ही खा खा के सो गया। जब उठा तो सारी टोपियां गायब थी। फिर उसको भी यही याद आया कि अरे बंदर तो नकलची होते हैं, तो हम अगर वही काम करेंगे जो मेरे फादर ने किया था तो शायद हो जाएगा मेरा भी। तो वो टोपी निकाल करके फेंका। ये एंटिसिपेट कर रहा था कि सभी बंदर फेंकेंगे, तब तक ऊपर से एक बंदर नीचे आया और वो टोपी लेकर के भाग गया। बोला कि खाली तुम्हारे फादर ने नहीं सिखाया तुमको, हमारे फादर ने भी सिखाया कि अपडेट कैसे होते हैं। तो पुरानी चीजों को भूल करके, मेरा स्टोरी का सार यही था कि जो पीछे हुआ, जो एक ट्रेडिशन चला कि एग्जाम का मतलब टेंशन, एग्जाम का मतलब प्रेशर, उन सब चीजों को भूल करके आदमी को एग्जाम को एक स्पिरिट के रूप में लेना चाहिए और एक नॉर्मल इवेंट के रूप में लेना चाहिए। वैसे एक बहुत पुराना, बहुत ही एक कि आप सीखो ना सीखो, लेकिन जिंदगी आपको अपने लास्ट मिनट तक सिखाती जरूर है। यू हैव टू बी स्टूडेंट all your life, because life does not stop teaching you till the end of your life. So this exam is going to be a part of your life. हर कदम पर तुम्हारे साथ रहने वाला है। So learn to be exam free, tension free। मतलब हमको एग्जाम आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ये आपको सीखना है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है आप सबों के नाम पे। वेरी शॉर्टली, जो अभी आप 12th के बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे और उसके बाद एक तो बड़ा दुनिया में उनको एक्सपोजर मिलेगा। तो वी होप दैट दिस स्ट्रेस बस्टर एक्सरसाइजेस और ये जो सीख है आपको, ये आपके जीवन में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एग्जाम पर जो स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम पर का जो टेंशन है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है उसको लेकर के ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, ताकि बच्चों के बीच में ये संदेश जा सके कि एग्ज़ाम पार्ट ऑफ लाइफ है। परीक्षा आप देना चाहें न चाहें, ज़िंदगी आपसे परीक्षा अंतिम समय तक लेते रहती है। तो आपको परीक्षा रेडीनेस आपके अंदर में होनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मन की बात में इस बार परीक्षा पे चर्चा ये टॉपिक है। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम कैसे आदमी स्ट्रेस से बच सके, तो सभी लोग उसको सुने और सभी लोग उससे प्रेरणा लें। उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन था, जो DPS और एंजल्स के बच्चों के बीच में लगभग 250 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और मुझे आश्चर्य है देख करके कि क्या क्या इनोवेटिव आइडियाज़ का पेंटिंग बच्चों ने बनाया। मतलब एक से एक चीज़ें बच्चों ने बनाई। अब धीरे धीरे अगर ये अभियान चलता रहेगा, आप देखिएगा कि जो टेंशन है बच्चों में एग्ज़ाम को लेकर के, जो एक एंग्जाइटी टेंशन जिसको बोलेंगे, वो ख़त्म है। आज के दौर में ये किसी भी चीज़ की शुरुआत तो करनी पड़ती है। आज इस चीज़ का शुरुआत है और अगर ये लगातार चलते रहा पेरेंट्स के द्वारा, सभी टीचर्स के द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा,
तो एग्ज़ाम एक रूटीन चीज़ बन के रह जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाला विषय खत्म।